न्याय वचन न च न चित्त करुणाक्रांतम न चित्त करुणाक्रांतम न च विज्ञान वासितम विरतम क्षण भोगेभ्यो यस्य ध्यातुम न सक्षम। मैं इसका अर्थ खोलता हूं, आपको आनंद आएगा, बहुत जबरदस्त है इसका भाव। न चित्त करुणाक्रांतम, पहला बिंदु कह रहे, पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं? न चित्त करुणा आक्रांतम, जिसका चित्त करुणा से आक्रांत हुआ नहीं है। आक्रांत भीगा हुआ नहीं है, करुणा से भीगा हुआ होना चाहिए। अब करुणा किसको कहते हैं? अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसको हम अपनी बुद्धि अपनी कल्पना के अनुसार हम उसकी परिभाषित करते हैं। लेकिन करुणा का अर्थ जिनागम के परिप्रेक्ष्य में ही देखना जरूरी है। यह महत्वपूर्ण चिंतन। करुणा, हमको क्या लगता है भाई, हमारे बच्चे का हमने बहुत उसकी सेहत की ख्याल रखा, ये करुणा। इतना ही करुणा नहीं है, उसके पीछे हमने जीव दया कितनी है, अर्थात प्रत्येक कार्य में हमारी यत्नाचार की प्रवृत्ति कैसी है, ये विचार करना। समझ में आया? और जहां पर यत्नाचार नहीं है वहां पर करुणा नहीं है, जहां पर करुणा नहीं वहां आत्मा नहीं है। ये यहां पर बता रहे हैं। समझ में आया? पहला बिंदु क्या था? न चित्त करुणा आक्रांत न च विज्ञान वासितम, कह रहे और जिसके चित्त में विज्ञान का वास नहीं है। विज्ञान मतलब तत्व का ज्ञान नहीं है। तत्व क्या ज्ञान नहीं मतलब? अरे स्व आपा तत्व और पर तत्व। आपा क्या कहते? आपा पर का सबसे पहले तो सम्यक तो प्रकट होने के लिए, सुखी होने के लिए आपा पर का भेद विज्ञान आवश्यक है। तो आपा अपना पदार्थ अपने में दिखाई दे और अपने के अपने अलावा अन्य सभी पदार्थ पर में दिखाई दे, ऐसा होता है क्या? समझना, शरीर का कार्य शरीर में हो रहा है, आत्मा का कार्य आत्मा में हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? आत्मा को लग रहा है शरीर ठीक हो जाए और शरीर उसकी उसकी चाल चल रहा है, तो आत्मा दुखी हो रहा है, ऐसा होता है क्या? अगर हो रहा है तो कह रहे हैं न च विज्ञान वासितम, अर्थात इस जीव के चित्त में विज्ञान का वास नहीं, विज्ञान तत्व का चिंतन नहीं हो रहा है। ओके, दो बिंदु। पहला बिंदु क्या था? कौन बताएगा? पहला बिंदु, पहला बिंदु क्या बोलते बताया था? हाँ, थैंक यू। करुणा आक्रांतम, अर्थात करुणा से आक्रांत नहीं है जिसका चित्त, वो एक। दूसरा क्या कहा अभी? जिसके चित्त में विज्ञान का वास नहीं है, अर्थात अपने ज्ञान तत्व का ज्ञान नहीं है। दो, ठीक है। तीसरा बिंदु, विरतम क्षण भोगेभ्यो, अर्थात जिसका चित्त क्या है? भोगों से विरक्त नहीं हुआ है। विरतम क्षण भोगेभ्य यस्य ध्यातुम न सक्षमा, ऐसे जीव के ध्यान के सक्षम नहीं माना गया है। ऐसे जीव को ध्यान के सक्षम नहीं माना गया है। कौन सा? एक तो जिसके करुणा का अभाव पाया जा रहा है, एक। दूसरा, ऐसा जिसके चित्त में ज्ञान बसता नहीं है। ओके। तीसरा क्या कह रहे हैं? जिसको भोगों से विरक्ति नहीं हुई है। भोगों की भी डेफिनेशन करना सीखना हो। भोगों की डेफिनेशन,
भोग किसको कहते हैं? जहां पर अपनत्व स्थापित हुआ है वो भोग। बस फिर भोग क्या हो सकता है? अरे अपना शरीर होगा, अपना विकल्प हो सकता है, अपना एक विकल्प भी भोग ही है। समझ में आ रहा है क्या? है एक बार खाए सो भोग, बार बार खाए सो उपभोग, ये समझ रहा हूं मैं। लेकिन एक बार और बार बार मन क्या क्या कर रहा है उसको देखो ना, तो मन के भोगों की विचार है। हाँ, समझ में आया? ध्यान के सक्षम कौन नहीं है? और जिसके चित्त में ये सब बातें बसती हो उसको सम्यक दर्शन संभव नहीं है। हाँ, आत्मख्यातिकार कहते सम्यक दृष्टेर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। इंपॉर्टेंट, क्या कहा? सम्यक दृष्टेर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति, दो बातें कही। हाँ, और अपनत्व शक्ति मतलब स्व में अपनत्व स्थापित करती हुई कह रहे, ज्ञान कहा आदि आदिवाचक, और वैराग्य कहा अंत दीपक। अभी आदि से अंत की बात चल रही है, तो अपने आप श्रद्धा यथार्थ की बात आई ही आई है। समझ में आया? तो ज्ञान और वैराग्य जहां पर ठहरता है वहीं पे सम्यक दर्शन है, वही सच्चा सुखार्थी है। समझ में आया? हाँ, तत्वार सूत्रकार क्या लिखते हैं? संसार शरीर भोग से जो निवृत्त है, संसार शरीर भोगों से निवृत्ति करनी ही जरूरी है। अर्थात वही सच्चा सुखार्थी है। जिसको संसार और शरीर भोगों से विरक्ति हो गई है ना, उसको वैरागी कह रहे हैं, उसको ज्ञान शक्ति प्रकट हो गई है। कोई तर्क करे, साहब चक्रवर्ती कितने भोग भोग रहा है, वो कहा विरक्त है। तो कह रहे विरक्त तुम देखना चाहते हो, तुम कंपैरिजन मत करो। अगर देखना चाहते हो, लेकिन सुनो कैसा देखना है। वो कह रहे हैं एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ में सुबह सुबह 3:30 बजे, मतलब रात्रि के प्रथम प्रहर में चलो, दूसरे प्रहर में, सॉरी दूसरे प्रहर में चलो मेरे साथ। देखो क्या है वहां पर, ध्वनियां आ रही है। क्या? वर्धते भयम, वर्धते भयम, वर्धते भयम, ऐसे जोर जोर से नाद चल रहे हैं। क्या चल रहा है? वर्धते भयम। क्या अर्थ है इसका? भय बढ़ने दो। क्यों साहब, भय क्यों बढ़ना चाहिए? भय इसलिए बढ़ना चाहिए क्योंकि संसार शरीर भोगों से विरक्त होना है। ये सहज व्यवस्था है उसके पास में। अर्थात वो भी वहां पर रहना नहीं चाहता है। आपने अभागा भरत आपने पढ़ा ही होगा, वहां पर बहुत अच्छा डायलॉग आया है। चक्रवर्तित्व ये भरत का वैभव नहीं, मजबूरी है मजबूरी। राजमाता पूछ रही है, भरत दिग्विजय पर निकला है और भरत की आंखों में आंसू है, ऐसा क्या अशुभ चिन्ह क्यों दिखाई दिया? कह रहे हैं ये चक्रवर्ती को तो खुश रहना चाहिए, दिग्विजय के लिए निकले हो तुम, तुम्हें तो सब कुछ प्राप्त होने वाला है। कह रहे ये चक्रवर्तित्व भरत का गौरव नहीं, मजबूरी है। दिखाई देना चाहिए। जब भरत को मजबूरी दिखाई दे रही है, हमको गृहस्थी में रहना मजबूरी दिखाई दे रही है या अधिकार दिखाई दे रहा है? इस शरीर में रहना ये मजबूरी भाषित हो रही है या अधिकार भाषित हो रहा है? विचार करना, प्रश्न स्वयं को पूछना, क्या है नक्की तुम्हारी सोच क्या है? और समाधान स्वयं को ही मिलना है, और समाधान स्वयं को ही करना है। अन्य कोई भी अपना निर्णय करने में समर्थ नहीं है।
अन्य के लिए भाई हुई कोई भी भावना निरर्थक है। मान लो मैं अपने बच्चे के बारे में सोचूं, ये सम्यक दर्शन प्रकट कर ले, भावना अच्छी है कि नहीं, ये धर्म की बहुत प्रभावना करे, भावना अच्छी है कि नहीं, भावना भावे का दरिद्रता, दरिद्रता तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अच्छा ही सोचे, हम वो तत्व का ही चिंतन करें, तत्व का ही प्रचार प्रसार करें, यही भावना भाई, ठीक है, लेकिन ऐसा ही हो, अर्थात वो उसमें कर्तृत्व की भावना, अर्थात उसके हर हलन चलन में, उसके हलन चलन का, उसकी क्रियाओं का स्वामी मैं बनूं, ये पर द्रव्य में कर्तृत्व का भाव, और यही अपराध है। अकिंचित कर है मेरा विकल्प, उसके लिए अकिंचित कर है। हाँ, मुझे फल मेरे परिणामों का मिलेगा, लेकिन मेरे विकल्प के कारण उसका कुछ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब वो मैंने विकल्प किया इसलिए वो मोक्ष मार्ग में चला, ऐसा नहीं। समझ में आया? जब तक उसको ये मार्ग स्वीकार नहीं होता तब तक वो चलता ही नहीं है। अनायास मुझे यहाँ पर रास्ते पर ना कुत्ते घुमाने चलते हैं ना, हम उनको पॉटी कराने के लिए घुमाते रहते हैं मोस्ट ऑफ टाइम्स। कभी कभी मैंने देखा वो कुत्ता चलता ही नहीं, आगे चलता ही नहीं है, जब तक उसको यथार्थ, उसको इच्छित दिशा में नहीं जाने मिले, मालिक नहीं चले, तब तक चलता ही नहीं है। उसको आप वो कभी कभी डंडे से भी मारता है तो भी नहीं चलता है। वो कहता है इसी दिशा में चलना है, अर्थात इच्छित दिशा में ही चलने की उसकी भी जिद होती है। इतनी बात क्यों कर रहा हूं? हमको भी यथार्थ दिशा में चलने का यत्न करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। सच्ची दिशा कौन सी है, ये निर्णय करने में चूकना नहीं है। अगर निर्णय में चूक जाओगे तो विपरीत निर्णय से हाथ में मोक्ष मार्ग नहीं है, संसार मार्ग है। और संसार अथांग है, बहुत व्यापक है, उसकी ओर है ना छोर है। और ऐसे ओर या छोर से रहित संसार के मध्य में तेरी क्या दुर्गति होगी, विचार करना। हमको भय भी नहीं लग रहा है। वर्धते भयम, ये चक्रवर्ती के लिए नाच चल रहे हैं, और हमारे लिए क्या है फिर? न हम चक्रवर्ती नहीं ना। अरे भाई साहब, चक्रवर्ती नहीं, लेकिन वो भी गृहस्थ है, तू भी गृहस्थ है, वो छोड़ने के लिए प्रयासरत है, और तुझे या घर में बैठने के लिए क्यों ऐसी रुचि लग रही है? हाँ, विचार करना। विषय चाह दव दाह जगत जन अरणिद जावे, कितनी बड़ी बात कही ना। ये विषय चाह दवदाह रूप है, और ये अग्नि के समान कार्य करते हैं, अर्थात उपयोग को जला डालते हैं, बर्बाद कर देते हैं। चलिए गाथा का पाठ करते हैं। गाथा 200 प्रवचन सार। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का समापन के पश्चात ये गाथा यहाँ पर उद्धृत है, और ये अंत मंगलाचरण के रूप में भी कही जा रही है। दो प्रयोजन इस गाथा का या इस मंगलाचरण का इतना ही है कि अब वह अवस्था आ गई है कि जीव अब सर्व ओर से निवृत्त हो जाए। इसलिए एक शब्द आया है यहाँ पर, अन्य प्रकार से। क्या है? देखो कहा आया, कोई अन्य कृत्य का अभाव है। शब्द के ऊपर गौर करना। कल तो मैंने एक अर्थ किया ही है, अन्य कृत्य का अभाव है, मतलब अपन ने क्या कहा कि भाई अन्य कुछ भी, अन्य प्रकार से मोक्ष मार्ग नहीं है। आत्मा में गए बिगड़ कोई भी अन्य प्रकार से मोक्ष मार्ग नहीं, ये एक इम्प्लाइड मीनिंग आ रहा है। और एक अन्य प्रकार से कृत्य की बात, आज मैंने डॉक्टर साहब का भी प्रवचन सुना, तो उसमें उनकी अपेक्षा भी रखता हूँ।
अपने से मिलती है, लेकिन वो अपेक्षा रखना ठीक समझता हूं मैं। अन्य कृत्य का अभाव। कृत्य का अर्थ क्या है मालूम है? एक शब्द है, देखिए, कृतकृत्य। इसी को प्राकृत में किदकिच्चा कहते हैं। किदकिच्चा, ते धन्ना ते सुकृता, किदकिच्चा। वहां पर सुकृतार्थ ऐसा कोई शब्द है। किदकिच्चा मतलब कृतकृत्य। कृत मतलब करने योग्य कार्य, कृत्य मतलब किया हुआ कार्य। करने योग्य कार्य को जिसने किया है उसको कृतकृत्य कहते हैं। शब्द के ऊपर गौर कीजिए। किदकिच्चा का अर्थ क्या है? करने योग्य कार्य को कृत्य जिसने किया है वो कौन है? वो कृतकृत्य है। अब यहां पर शब्द आया है कृत्य, अन्य कृत्य। करने योग्य कार्य के अलावा जो कार्य नहीं करने योग्य है वो क्या है? अन्य कृत्य। करने योग्य को छोड़कर जो करने योग्य नहीं है वो क्या हो गया? अन्य कृत्य हो गया। अब क्या कह रहे हैं? अन्य कृत्य का अभाव है। आ गया ना? शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूं क्योंकि अन्य कृत्य का अभाव है। अब कोई भी कृत्य का अभाव मतलब क्या कह रहे? कोई विकल्प का भार भी नहीं, उस कृत्य को भी यहां पर खड़ा किया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल, अपन हमेशा कहते हैं ना कि लाख बात की बात यह है निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। लाख बात की बात कह रहे हैं, मतलब लाख कार्यों को छोड़कर, लाख बात की बात में अनेक बातों में महत्वपूर्ण बात, लेकिन अनेक बातों में जब महत्वपूर्ण बात है तो अनेक कार्यों में महत्वपूर्ण कार्य भी हुआ ही हुआ है कि नहीं? तो ये लाख कार्यों को छोड़कर वो तुम्हारे सामने है, लाख कार्य करने योग्य लिस्ट है तुम्हारे सामने। इन सभी कार्यों को छोड़ दो और तुम डायरेक्टली यहां पर आ जाओ, इस कार्य में प्रवृत्ति के लिए आ जाओ। ये कह रहे कृत्य, करने योग्य कार्य ये है। समझ में आ रहा है? अब प्रश्न फिर से, लाख कार्य को छोड़ के आ जाए, मान लीजिए कोई, उसको विकल्प किसका रहेगा? लाख कार्यों का विकल्प रह सकता है कि नहीं? मान लो अपन घर का कुछ काम छोड़कर हम देवदर्शन के लिए गए और क्या सोच रहे हैं कि मैं देवदर्शन से आने के पश्चात ये सब करूंगा। अब मान लो देवदर्शन के कार्य में थोड़ा समय ज्यादा लगा, तो कोई भी मतलब कोई भी एक घटना घटित हो गई होगी जिसको लेकर अपने को समय ज्यादा लगा, तो वहां पर देव दर्शन ठीक हो रहा है क्या? या वहां पर रुकना अपना सहजता से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि विकल्प पीछे खड़ा है, राइट? तो अन्य विकल्प जब खड़ा होगा, अन्य कृत्य जब खड़ा होगा, तो फिर ये आत्मा नहीं ध्यान पाएगा, अर्थात वहां पर निश्चिंत नहीं रह पाएगा। एग्जाम्पल में निश्चिंतता, उसी प्रकार आत्मा में कोई भी एक विकल्प हो, वो विकल्प रहने से आत्मा निज स्वभाव में स्थित नहीं रह पाएगा, अर्थात अन्य कृत्य में पड़ा रहेगा। ऐसा भी अर्थ किया गया है। समझ में आया? अन्य कृत्य का अर्थ, अन्य कृत्य मतलब कोई भी पर संबंधी विकल्प भी एक कृत्य है, और ये कृत्य भी आत्मा की प्राप्ति के लिए कार्यकारी नहीं है। अरे हम तो आगे चलकर हम कह ही रहे हैं, आत्मा ज्ञानात्मक है, आत्मा ही ज्ञेयात्मक है, आत्मा ही सुखात्मक है। ऐसे जो विकल्प खड़े हुए हैं उन कृत्यों का भी आत्मा में अभाव है, तब जाकर आत्मा में प्रवृत्ति होगी। समझ में आ रहा है क्या? ये थोड़ा सा बारीकी से चिंतन करना। आइए थोड़ा सा अब और आगे बढ़ेंगे। ये बिंदु के ऊपर मुझे विशेष फोकस करना था।
हाँ, तीसरे पैराग्राफ पर आ जाइए, पेज नंबर 455। तीसरा पैराग्राफ मतलब 455 का पहला पॉइंट। एक ज्ञायक भाव का सर्वज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से, एक स्वभाव में तर्क नहीं करना। ऐसा क्यों? ये प्रश्न ही नहीं है, ये प्रश्न को कोई वैल्यू नहीं है, बस ऐसा स्वभाव है। क्या स्वभाव है? एक ज्ञायक भाव का सर्वज्ञेयों को जानने का स्वभाव है। देखो आचार्य देव कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं, आप पकड़ रहे हैं क्या? महिमा आ रही क्या? अपने स्वभाव, जैसे शक्कर की मिठास की वो कितनी है, मात्रा कितनी है, कितनी मीठी है शक्कर, उसका कोई ना कोई एक परिमाण ज्ञान करता है कि नहीं करता है। उसी प्रकार यहाँ पर ज्ञान के ज्ञेयों को जानने का परिमाण कितना है, तो क्या परिमाण क्या कह रहे हैं? कि सर्वज्ञेयों को जाने, ऐसा इसका परिमाण है। और ये कैसे है? स्वभाव से है। अब अगला प्रश्न, जब तर्क, जब आत्मा का स्वभाव ऐसा ही है, सर्वज्ञों को एक क्षण में जान ले, एक समय में जान ले, तो अब उसके लिए विस्मय का कोई अवसर है क्या? किसी चीज के बारे में कोई विस्मय, ऐसा कोई उसको अवसर होगा क्या? नहीं, विस्मय का कोई कारण नहीं है, क्योंकि समस्त ज्ञेय आने वाले हैं। कौन हारा, कौन जीता, कौन सीए, कौन डॉक्टर, कौन इंजीनियर, कौन जन्मा, कौन मरा, कब मरना, कब जिंदा होना, सब उसको उस ज्ञान में सब कुछ एक साथ झलक रहा है। और क्या चाहिए? समझ में आ रहा है? और मात्र जीव की बात नहीं, जीव के संयोगों की भी बात है, अर्थात छह द्रव्यों की बात है। छह द्रव्यों को यहाँ पर विषय, ज्ञान का विषय बना लेता है, और ये सर्वज्ञेयों को जानने की बात इस पे घटित हो रही है। अब देखो, एक ज्ञायक भाव का सर्वज्ञेयों को जानने का स्वभाव है। अंडरलाइन द वर्ड स्वभाव, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वभाव है मतलब मैं ऐसा क्यों हूं? ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है, सबको जानूं, ऐसा मेरा स्वभाव है। तो इसको जानना, इसको नहीं जानना, ऐसा है क्या? नहीं। इस आवाज को सुनना, इस आवाज को नहीं सुनना, ऐसा है क्या? नहीं। इस गाली को सुनना और इस गाली को नहीं सुनना और इस प्रशंसा को सुनना, ऐसा है क्या? नहीं। समस्त ज्ञेयों को जानने का मेरा स्वभाव है। समझ में आ रहा है क्या? स्वभाव है। तो ये सुनूं और ये नहीं सुनूं, ऐसा भेद करने के लिए कोई भी अवसर नहीं है। इस समय में ही ये सुनो, इस समय में नहीं सुनो, ऐसा काल भेद भी करने के लिए अवसर नहीं है। समझ में आ रहा है? सबको जानना मेरा स्वभाव है, जानना पड़ेगा, जानने में आते हैं। समझ में आ रहा है क्या? मैं 3 प्रकार से कह रहा हूं, जबरदस्ती जानना ही पड़ेगा। जानना मेरा स्वभाव है, सामर्थ्य जानने में आएंगे ही आएंगे, वो उसकी योग्यता, काल सापेक्ष। समझ में आ रहा है क्या? तो जिसको आज एकाध ज्ञेय के प्रति भी विरोध भाषित हुआ, तो वो सम्यक्त्व के लिए पात्र नहीं, ये समझना। देखो और एक बात, हाँ, हमको बाहरी कितने विषय में, शरीर संबंधी विषय में आपने को रुचि है कि नहीं है, तो इसमें अरुचि होने का भी कारण नहीं है। इंपॉर्टेंट बात फिर से, अपने ज्ञान स्वभाव में ये शरीर जानने में आएगा क्या? आएगा। अपने ज्ञान स्वभाव में ये संयोग जानने में आएंगे क्या? आएंगे। राइट? तो इनके प्रति अरुचि भाव तो यहाँ पर द्वेष कह रहे हैं। राइट? तो अरुचि भाव तो होना नहीं है। हाँ, नहीं है। तो अभी भी है क्या इनके संबंधी अरुचि भाव? अरुचि भाव भले ही नहीं है, लेकिन रुचि भाव भी है ना।
और हमारा रुचि भाव अर्थात उससे अपना हित अहित मानने की कल्पना ही हमको स्वीकार नहीं है। और तुम क्या करते हो, इस पर ज्ञेय को जानकर तुम उसमें हित अहित की कल्पना करते हो, स्वामित्व की कल्पना करते हो, और ये कल्पना हमारे लिए अस्वीकार है। समझ में आ रहा है? जैसे ही ये निर्णय हो जाता है जीव का, वो अपने आप विश्व से हटता ही हटता है। ठीक है? पर में अपनत्व की कल्पना स्वीकार नहीं है, पर में स्वामित्व की कल्पना है, इसलिए अस्वीकार है। मैं कभी भी पर रूप होता नहीं। ठीक है? गेयों की बात आ गई। और सुनो ना, गेय भी कैसे आएंगे? क्रम से आएंगे। तुम्हारे इच्छा के अनुसार अभी सम्यक दर्शन की पर्याय आ जाए, ऐसा तुम्हारे इच्छा के अनुसार वो गेय नहीं आएगा। समझना। और एक बात, वो गेय भी स्वकाल में अपनी योग्यता से आएगा। तब तक मैं क्या करूं? उसकी राह देखूं क्या? कौन कहता है उसकी राह देखो? तब तक तुम अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय करो। समझ में आ रहा है क्या? यही विशिष्ट, ये सम्यक दर्शन का गेय देखना है, ऐसा क्यों जबरदस्ती है? अरे आत्मा देखना ये जबरदस्ती होनी चाहिए। जबरदस्ती होनी चाहिए मतलब वो सहजता से ही प्रवृत्ति होनी चाहिए। जैसे आत्मा देखना ये भावना शिरोधार्य होती है, ऊर्ध्व होती है, अपने आप बाकी सब छूट जाते हैं। फिर वो गेय अपनी आत्मा में वर्तने वाले केवल ज्ञान का गेय, अपनी आत्मा में वर्तने वाला सम्यक दर्शन का गेय, अपनी आत्मा में ही वर्तने वाला वो मुनि अवस्था वाला 3 कषाय चौकड़ी का गेय, वो फिर श्रेणी आरोहण करता हुआ गेय, सब गेय है, लेकिन उसकी जिद नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जल्दी जल्दी हो जाए ये भी जिद नहीं है। हो रहा है अर्थात मात्र ज्ञान की स्वीकृति हो रही है, आत्मा की स्वीकृति हो रही है, आई एम सेटिस्फाइड। फिर कब होगा मोक्ष, इसकी कोई भी जल्दी नहीं है। क्यों? मेरा मोक्ष मेरे में ही विद्यमान है। मुझे कहाँ जाना है दूसरी जगह पर? हाँ, मुझे कहीं जाना ही नहीं है। अभी कोई कहे साहब मुझे सिद्धशिला पर जाकर जल्दी है जाने की, सिद्धशिला के ऊपर जल्दी है जाने की सिद्ध क्षेत्र में, अरे भाई मेरे, वहां निगोदिया भी भटक रहे हैं ना, तो वहां जाकर उनका कुछ निहाल नहीं हुआ है, तो क्षेत्र से तुम्हारा काम नहीं होगा, आत्मा में बैठने से तुम्हारा काम होने वाला है। करो विचार करो। देखो क्या कहा? जानने का स्वभाव होने से क्रमशः प्रवर्तमान अनंत भूत वर्तमान और भावी विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को मानो, अब देखो क्या जबरदस्त आने वाली बात, मानो वे द्रव्य, कौन सा द्रव्य? आत्मद्रव्य। अभी इसमें ये आपने कभी कहीं पढ़ा है क्या? आपको मुझे थोड़ा सा संकेत देना है। और इसमें से कौन से सिद्धांत की उत्पत्ति संभव है, ये भी आपको मुझे बताना है। मानो वे द्रव्य ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हो। एक कौन से द्रव्य? जो गेय रूप दिखाई दे रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। मानो वे द्रव्य ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हो। उत्कीर्ण मतलब क्या? उत्कीर्ण किसको कहते हैं? जैसे नक्शी काम जो होता है वो शिल्पकार का उत्कीर्ण करना पड़ता है, तो उसको उसमें कुछ निकालते रहना है, तो वो उत्कीर्ण करना। पत्थर में कोई इमेज चित्र उत्कीर्ण किया जा सकता है ऐसा, या मूर्ति भी उत्कीर्ण की जा सकती है। चित्रित हो गए हो, उसका ऐसा एक छाप पड़ गया है। किसका? गेयों का। कितने गेय? अनंत गेय, त्रिकालवर्ती गेय, सबका क्या हो गया? चित्रित हो गए हैं इस ज्ञान दर्पण पर। भीतर घुस गए हो, ये समस्त गेय अंदर घुस गए हैं।
किलित हो गए हो। किलित मतलब क्या? अब वो हिल नहीं रहे वहां से, गे वैसे के वैसे वहीं पर पड़े रहे हैं। किलित हो गए हो, डूब गए हो, समा गए हो और प्रतिबिंबित हो गए हो। इस प्रकार एक क्षण में ही जो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है, ज्ञेय ज्ञायक संबंध की अनिवार्यता के कारण ज्ञेय ज्ञायक को भिन्न करना अशक्य होने से, विश्व रूपता को प्राप्त होने से, होने कहा गया, विश्व रूपता को प्राप्त होने पर भी जो शुद्धात्मा सहज अनंत शक्ति वाले ज्ञायक स्वभाव के द्वारा एक रूपता को नहीं छोड़ता, अंडरलाइन द वर्ड, एक रूपता को नहीं छोड़ता, जो अनादि संसार से इसी स्थिति में ज्ञायक स्वभाव रूप ही रहा है, अनादि से रहा है। कैसे? ज्ञायक स्वभाव रूप रहा है, और जो मोह के द्वारा दूसरे रूप से जाना माना जाता रहा है, तो उस शुद्धात्मा को यह मैं मोह को उखाड़ फेंक कर अति निष्कंप रहता हुआ जैसा का तैसा ही प्राप्त करता हूँ। फुल स्टॉप ही नहीं है। देखो, आप पूरा पैराग्राफ पढ़ो, पूरा पैराग्राफ फुल स्टॉप ही नहीं, कॉमा 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 पे सब चलाया है। चलो, प्रश्न मेरा तो था ही। क्या प्रश्न था? कौन बोलेगा प्रश्न? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, सर्वज्ञ स्वभाव सिद्ध हुआ, एक सर्वज्ञता सिद्ध हुई, दो तीसरी बात क्रमनियमित पर्याय की सिद्धि हो गई। क्रमनियमित पर्याय कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? प्रत्येक द्रव्य उसकी उसकी अनंत पर्याय और उनका क्रम स्वयं व्यवस्थित रूप से अपने में समाये लिए हुए है। मेरे चाहने से उस द्रव्य के किसी भी पर्याय का चेंज संभव नहीं है। आश्चर्य की बात है ना? मतलब बहुत जबरदस्त है। हमको लगता है कि अभी, और उस द्रव्य का जैसा लिखा है, जैसा उसका योग है, वैसा परिणमना है उस काल में। फिर भी ये क्यों जिद करता है कि इस द्रव्य को ऐसे ही परिणमाओ? नहीं ना, ये ऐसे परिणमाने का भाव परद्रव्य का स्वामित्व है, परद्रव्य का कर्तृत्व है। परद्रव्य जबरन मुझे प्रेरित तो नहीं करता है, मैं ही अपने रागवश, अपने मोहवश उस पर अधिकार जमाने का यत्न कर रहा हूं। क्रमनियमित पर्याय सर्वज्ञता की सिद्धि। समझ में आ रहा है क्या? सर्वज्ञता की सिद्धि समझकर आपको क्या लग रहा है? मतलब क्या दिखाई दे रहा है? सर्वज्ञता की सिद्धि मतलब इसमें से एक और एक बात प्रामाणिक है। इसमें से हर एक बात वस्तु स्वरूप का अनुसरण करती हुई है, और वस्तु स्वरूप पर की अपेक्षा रखता नहीं है। वस्तु अपने में स्वयं पूर्ण है, ये समझा रहे हैं। मैं इस शरीर का, इन संयोगों का कुछ करता हूँ, मैंने बहुत धन कमाया, मैंने बहुत शरीर को स्वस्थ रखा, मैंने शरीर को बर्बाद किया, वॉट एवर इट इज, जो जो कोई कथन चलते हैं उसको कोई भी वैल्यू नहीं है। हाँ, क्योंकि सब प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने अपने में हो रहा है, अपने से हो रहा है। समझ में आ रहा है? एक प्रश्न पूछूं आपको सहजता से। प्रश्न यह है कि औदैहिक भाव कौन से द्रव्यों में पाया जाता है? वैसे औदैहिक भाव का डेफिनेशन किसको मालूम है?
बोलिए, कोई नहीं बताएगा। कर्मों के निमित्त पाकर जो भाव होते हैं, किसके भाव होते हैं, यही तो प्रश्न है। कौन से? जीव के होते हैं। ओके, क्या आप सबको पता है औदैहिक भाव जीव के साथ साथ पुद्गल के भी होते हैं, लेकिन सभी पुद्गलों के नहीं होते। सुनिए 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 सुनिए, परिणमन तो फिर हर चीज का बोला जाएगा। हाँ, ये गोमटसार कर्मकांड की ही बात है, मैं थोड़ी मेरी बात कर रहा हूँ। गोमटसार कर्मकांड का पहले भाग में आपको ये सब मिल जाएगा। तो कह रहे हैं कि कर्मों का भी उदय औदैहिक भाव चलता है, लेकिन सुनो, कब होता है? हर समय में कर्मों का अर्थात पुद्गल का औदैहिक भाव किसका कहा? मात्र कर्मों का। और कर्म का भी कब कहेंगे? मात्र उदय में आएंगे तब कहेंगे, तभी ही उनका औदैहिक भाव है, अन्य समय में नहीं। ऐसा आया है, समझ में आया? तो उदय में भी, उदय में आते हुए कर्मों का ही औदैहिक भाव पाया जाएगा, उसके पहले भी सत्ता में तभी भी नहीं, और उदय देकर फल देकर चले गए तभी भी औदैहिक भाव नहीं कहेंगे। औदैहिक भाव मात्र कर्म के खिरने की काल की अपेक्षा रखता है। समझ में आया? ये एक जानकारी ऐसी ही मैंने देनी चाहिए। हाँ। आगे। हाँ, क्योंकि उनका उदय ही नहीं है ना। जैसे कोई विशेष कार्य हो रहा है, क्या सामान्य कार्य हो रहा है, तो सामान्य कार्य हो रहा है तो उसको कोई वैल्यू नहीं। विशेष कार्य कुछ हो रहा हो तो वहां पर कहा जाएगा एक। और दूसरा, ये जो कर्म का उदय है बराबर जीव निमित्त है ना, सामने जीव में भी बराबर कोई ना कोई परिणाम होते हुए पाए जा रहे हैं। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी अधोरेखित करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, देखा जाए तो लॉजिकली प्रत्येक समय में परिणमन हो रहा है, यही उसका उदय है, ऐसा लगाया जाए। ये परिभाषा यदि लगाई जाए तो फिर सभी द्रव्यों में औदैहिक भाव पाया जा सकता है। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपेक्षाएं अपनी व्यवस्थित है, तो फिर आप ऐसा कह सकते हो, विरोध होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए हाँ, देखो रोहित भाई, आपका माइक म्यूट कीजिए। देखो क्या कह रहे हैं, अति निष्कंप रहता हुआ जैसे का तैसा ही प्राप्त करता हो। अगेन जोर क्या है? जैसी आत्म वस्तु वैसी, और मेरी आत्म वस्तु जैसी वैसी ही ध्याऊंगा। अब ये निर्णय मुझे पहले अपने धारणा ज्ञान में करना है, समझना। धारणा ज्ञान में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिन भर मुझे ऐसा ही पर से पृथकीकरण करने का अभ्यास करना है। ओवरनाइट नहीं होगा। भोजन के सामने बैठा, अरे मैं अनशन स्वभावी, बोलो तो सही। शरीर स्वस्थ है अस्वस्थ है जो कुछ है, बोलो तो सही, मैं अतीन्द्रिय पदार्थ हूँ। इस शरीर रूप में कभी 3 कार्य हुआ ही नहीं। मुझ में ना रूप है, ना गंध है, ना मांस है, ना वजन है, ना कुछ है। मैं तो एक ज्ञायक स्वभावी हूँ। बोलो तो सही, बोलो तो सही। मतलब एक एक चीज में ऐसा भेद विज्ञान। जैसे हम ये पेन, मैं डेली ये पेन दिखा रहा हूँ, ये पेन दिखकर हमको अपना ज्ञायक स्वभाव दिखाई दे रहा है क्या? देखो तो सही। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम नहीं ना भेद विज्ञान कर रहे हैं हम, अर्थात वो ज्ञान तत्व रूप परिणमन कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब ऐसे ज्ञान में आत्मा नहीं बच सकता, ध्यान नहीं हो सकता उसका। अपन ने आज जो नीति वचन था उसके बारे में अपन ने चर्चा की, बहुत महत्वपूर्ण है
कि अपने हर उपयोग के परिणाम में आत्मा बसता है कि नहीं बसता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 213 पेज। जिस श्रद्धा से तुम्हारे राग द्वेष घटे, वो श्रद्धान सम्यक दर्शन है। अर्थात हम रिजल्ट ओरिएंटेड बात कर रहे हैं वहां पर। जिस श्रद्धान से, अब जिस श्रद्धान कहकर कोई ऐरा गहरा श्रद्धान काम नहीं करेगा, एक ही प्रकार का श्रद्धान काम करने वाला है। लेकिन ये बोलनी भाषा होती है, कुछ भी करो लेकिन ये करके दो। उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं, जिस श्रद्धान से तुम्हारा राग द्वेष घटा, वो श्रद्धान सम्यक दर्शन है। उसी प्रकार यहां पर भी तुम जिस श्रद्धान से वस्तु को ध्याओ, तुम्हारा एट द एंड ऑफ डे निष्कंप आत्म स्वरूप की प्रतीति तुमको भासित होनी चाहिए। भासित मतलब वो रुचिवंत होता हुआ उसमें प्रवृत्त होता ही है। उसको कहना नहीं पड़ता, ए ध्याओ, एक बार ध्याओ। अभी जैसे दवाई लेने का समय हो गया तो याद आता है ना सबको, यहाँ पर ऐसा याद नहीं करना पड़ता, स्वयमेव निरंतर ज्ञान का ज्ञेय बनता रहता है। अर्थात आत्मा को देखना है तो ज्ञेयों को देखो, और ज्ञेयों में देखते हुए जहां पर उत्कीर्ण हुए हैं, चित्रित हुए हैं, वहां पर ज्ञान स्वभाव देखो, आत्मा देखो, बस हो गया, आत्मा दिखाई दिया। हमको लगता है कि बहुत बड़ा टास्क है, नहीं बड़ा टास्क, लेकिन इसकी निरंतरता की आवश्यकता है। जैसी रुचि हमारी परद्रव्यों में है, ऐसी रुचि स्वद्रव्य में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी बाउंड्री ही नक्की नहीं की है। इसकी बाउंड्री तो नक्की करो कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या ग्रहण करता है, क्या त्याग करता है, विचार तो करो। कुछ भी नहीं हुआ है, और फिर अनाप शनाप व्यर्थ की कल्पनाएं करता हुआ ये आत्मा मोह राग द्वेष कर बैठता है। चलिए आगे। इस प्रकार देखो ये टीका कितनी जबरदस्त है। पहले वो प्रेरणात्मक वचन, क्या यह मोक्ष मार्ग के अधिकारी, समझ में आया। फिर दूसरा स्वभाव ही दिखा दिया, 2, और तीसरा स्वभाव दिखाकर इस स्वभाव का सामर्थ्य भी दिखा दिया, और सामर्थ्य दिखाकर वहां पर गेय होंगे, गेय झलकेंगे, गेयों का स्वीकार है, लेकिन इन गेयों का ममत्व स्वीकार नहीं है। देखो और एक बात बोलूं, अच्छी बात है, बहुत आपको लाभदायी भी, मतलब एक इंफॉर्मेटिव भी होगी। ज्ञान गुण कैसा है साहब? ज्ञान गुण स्वपर प्रकाशी है, राइट। श्रद्धा गुण और चारित्र गुण कैसे हैं? स्वपर प्रकाशी है क्या? मतलब स्व और पर दोनों में आपनत्व करते हैं क्या? नहीं। ज्ञान जिस प्रकार एक समय में स्व को भी जान सकता है, पर को भी जान सकता है, ऐसे ज्ञान ने मान लो पर को जान लिया, तो श्रद्धा में क्या होगा? पर में परत्व होगा। समझ में आया? चारित्र में पर में रमनता का कोई उद्यम नहीं होगा, राइट। मैं पर की अपेक्षा कर रहा हूं। और उसी समय में स्व में स्वत्व होगा, अर्थात अपनत्व होगा, स्वामीपना होगा, और स्व में रमनता होगी। भले ही ज्ञान पर को जान रहा है, तो पर का जानना इस जीव के लिए किसी भी मायने में बाधक कारण नहीं है। लेकिन तकलीफ जब तब खड़ी हो गई है, पर देखने पर इसने पर में ममत्व स्थापित किया, पर में स्वामित्व स्थापित किया, पर में रमनता करने की बाल चेष्टा की, कुचेष्टा की, और तभी इसका संसार खड़ा हुआ है। इसी को मोह कह रहे, इसी को आश्रव कहते हैं। आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निरवेरे। चलिए इस प्रकार
दर्शन विशुद्धि मूलक समस्त ज्ञान में उपयुक्तता के कारण अत्यंत अव्याबाद अर्थात निर्विघ्न लीनता होने से साधु होने पर भी साक्षात सिद्धभूत ऐसे इस आत्मा को तथा सिद्धभूत परमात्माओं को उसी में एक परायणता रूप भाव नमस्कार सदा ही स्वयमेव हो। फिर से नमस्कार की बात आ गई है, विचार करना। नमस्कार अपने स्वभाव की प्राप्ति के लिए है। नमन, हर नमन में फर्क है। नमन में फर्क है, ना ही सारी का जान। क्या है? कह रहे एक नमन में सिंह जो नमन कर झुक गया है वो शत्रु पर हमला करने के लिए है। क्या है वो, मैं भूल गया उसका ये, बट क्या कहना चाह रहे हैं कि हर नमन में अंतर है, राइट। तो हमको यथार्थ नमन करते आना चाहिए। हमारा नमन कैसा है? हमारा नमन ऐसा है कि भगवान को देखते हुए भी हमको अपना भगवान उसमें दिखाई देना चाहिए। अर्थात भगवान का गेय दिखाई दे रहा है, मूर्ति दिखाई दे रही है, और भगवान दिखाई दिया, इसको लेकर क्या मेरा आत्मा क्यों नहीं दिखाई दिया? आत्मा देखो, आत्मा देखकर क्या करना? आत्मा में अपनत्व करो, अपनत्व करके क्या करना? उसी में जमना रमना है, बस खत्म। ये ऐसा कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग अपनत्व की फीलिंग जब तक अपनी वस्तु में नहीं आती है, वो तड़पन, वो तन्मयता अपने प्रति नहीं होती है, तब तक ये जीव पर का ही है, मोह ही कर रहा है। तो क्या आया यहाँ पर? इस प्रकार दर्शन विशुद्धि मूलक समस्त ज्ञान में उपयुक्तता के कारण, क्या शब्द है? दर्शन विशुद्धि मूलक। दर्शन विशुद्धि मूलक मतलब क्या? कौन बताएगा? अनेक अर्थ हो सकते हैं। मूल में दर्शन विशुद्धि है। हाँ, शब्दशः आपने अर्थ किया। दर्शन विशुद्धि का अर्थ यहाँ पर एक तो स्वानुभूति पूर्वक, ठीक है। यहाँ पर दर्शन विशुद्धि का अर्थ, एक दर्शन विशुद्धि भावना है, 16 भावना में है ना दर्शन विशुद्धि भावना, उसकी भी बात हो सकती है एक। दूसरा, सम्यक दृष्टि जीव के दर्शन विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ रही है, क्योंककि पंचम गुणस्थान वाले की एक दर्शन प्रतिमा है, और मुझे अच्छे से याद है भाव दीपिका में ये प्रकरण भी आया है कि सम्यक्त्व की विशुद्धि कैसे होती है। तो सम्यक्त्व की विशुद्धि किसी मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा नहीं करना, आदि आदि सब बातें उसकी विशुद्धि में कारण होती है। अब मिथ्या दृष्टि का छोड़ दीजिए, पर पदार्थ की भी महिमा अपने को नहीं आई, ये दर्शन विशुद्धि मूलक है। अर्थात दर्शन विशुद्धि का मूल है। मैं अब और एक अर्थ कर रहा हूं, समझ में आया? दर्शन विशुद्धि का मूल क्या है? पर पदार्थ इष्ट भाषित ही नहीं होना, पर पदार्थ में अपनत्व भाषित ही नहीं होना, ये दर्शन विशुद्धि का मूल है। दर्शन विशुद्धि का मूल अर्थात आत्मा की तीव्र भावना वहां पर वर्तती है, ठीक है। दर्शन विशुद्धि ये
श्रद्धा की मुख्यता को लेकर कथन चल रहा है। इस प्रकार दर्शन विशुद्धि मूलक समस्त ज्ञान में, हाँ अच्छा, ज्ञान से दर्शन विशुद्धि हो रही है में उपयुक्तता के कारण अत्यंत निर्विघ्न लीनता होने से साधु होने पर भी साक्षात सिद्धभूत ऐसे इस आत्मा को तथा सिद्धभूत परमात्माओं को उसी में एक परायणता रूप भाव नमस्कार सदा ही स्वयमेव हो। सदा ही नमस्कार करने के लिए अपने आत्मा को नमस्कार करना जरूरी है। बस ये यहाँ पर कंक्लूजन है। उनको बारंबार मेरा नमस्कार हो, अर्थात बारंबार मैं अपने आत्मा को ध्याऊं। समझ में आया? इस गाथा के भाव को आचार्य जय सिंह तात्पर्य टीका में के अनुसार स्पष्ट करते हैं। ठीक है, कोई विशेष खुलासा नहीं किया है। रुक जाएंगे आज वृंदावन दास जी के छंदों को, और फिर थोड़ा बहुत जो स्वामी जी का अंश होगा, काफ़ी है, करेंगे चर्चा।